हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी का नाम है रक्षाबंधन। यह कहानी रामपुर के उस छोटे से गांव की है जहाँ पर ज्यादा आबादी तो नहीं है, पर शहर से कुछ दूरी पर कुछ समूह रहता है। इस समूह में ही एक परिवार जो कि रमन परिवार के नाम से जाना जाता है, उसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम संध्या है। संध्या वैसे तो नेचर में पढ़ने लिखने और बात विचार और स्वभाव में बहुत ही सुंदर और सुशील थी, परंतु उसके माता के 2 साल पहले देहांत होने के कारण उसके आसपास के बड़े बुजुर्ग उसके पिता रमन को दूसरी शादी करने के लिए बार बार बोलते थे कि देखो, अभी बच्ची छोटी है और घर में किसी और का साया भी नहीं है। अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी बेटी के लिए एक माँ का साया और तुम्हारे घर के सारे कार्य करने के लिए कोई हो जाएगी। यह बात रमन को थोड़ी सी नापसंद लगी, परंतु उसकी बेटी तथा उसके परिवार और समाज के बड़े जबरदस्ती के कारण उसने दूसरी शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसी गांव में एक बुजुर्ग बुढ़िया रहती थी। उनकी नजर में एक लड़की थी जो कि रमन की उम्र की थी। उन्होंने उससे शादी की बात की। दोनों तरफ से रजामंदी हुई और अब बहू घर आ चुकी थी। रमन की शादी के बाद जब संध्या की सौतेली माँ उस घर में आती है तो सबके प्रति भली भांति उसकी सौतेली माँ भी शुरू में तो उसे दिखावे का प्यार करती है, परंतु 5 साल बाद अब उसकी माँ संध्या से ही पूरा काम करवाती थी। संध्या की सौतेली माँ से एक और बेटी होती है। कुछ समय बाद संध्या की सौतेली माँ अक्सर अपनी बेटी को ही सब कुछ देती रहती थी और लगभग इसकी बेटी बस 2 या 3 साल छोटी ही थी। अक्सर वह अपनी बेटी से कोई भी कार्य नहीं करवाती थी और सारा काम संध्या से ही करवाती थी। अब तो उसकी बेटी भी सारा काम संध्या से ही कहती थी। इस तरह से संध्या घर में परेशान हो चुकी थी, परंतु उसे तो करना ही पड़ेगा। अब तो हद हो गई थी। कई बार तो उसकी माँ उसे सुबह जल्दी उठाती और उसको घर का सारा काम करने को कहती और काम ना करने पर उसे मारती भी थी। ऐसा नहीं है कि संध्या ने यह बात अपने पिता को बताने की कोशिश नहीं की। उसने कोशिश किया कि वह अपने पिता को यह बात बताए, परंतु उसकी सौतेली माँ उसके पिता को और भड़का दिया करती थी। छोटी मोटी बातों से वह अक्सर उसके पिता का मन बहला दिया करती थी, जिसकी वजह से उसके पिता उसे ही डांटते थे, क्योंकि वह एक लड़की थी और लड़की को घर का सारा कार्य आना अनिवार्य था। दिन बीत रहे थे। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था। उसकी सौतेली माँ अक्सर उससे दिन का सारा काम उससे ही करवाया करती थी और खुद तो वह बैठकर टीवी देखती रहती थी। अगर कभी उसकी माँ संध्या को टीवी देखते हुए देख लेती थी तो फट से टीवी बंद करके उसे कोई न कोई काम करने को कह देती थी। इस बात पर संध्या तो बहुत परेशान हो चुकी थी, परंतु वह बताए तो बताए कैसे। कुछ दिन और बीत गए और ठीक संध्या के घर के सामने एक श्याम नाम का लड़का रहता था, जो कि वह भी बात विचार से बहुत ही नेक और अच्छा लड़का था और तथा वह हमेशा ही संध्या को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। जब भी कभी संध्या उसे बाहर दिखती थी और वह कुछ खा रहा होता था तो वह संध्या को जरूर देता था। यह बात रक्षाबंधन के एक दिन पहले की है। उस दिन संध्या की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, परंतु उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम करने को बोल रही थी। वह ऐसे ही बीमारी से बहुत परेशान थी और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर घर का काम कर दे। तभी श्याम वहां से गुजर रहा था और गुजरते वक्त यह देखता है कि संध्या रो रही है। पूछने पर बताती है कि उसकी तबीयत खराब है। तब वह
उसके घर जाता है। वह यह बात उसकी माँ को बताते हुए फटाफट संध्या को पास के ही डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका वहाँ पर इलाज करवाता है। दवाई लेने के बाद जब संध्या घर पे आती है तो उसकी माँ बहुत गुस्से में होती है, परंतु श्याम ही उसकी मदद करता है उसका घर का काम करवाने में। जैसे तैसे रात हो जाती है। अगला दिन रक्षाबंधन का होता है। उस दिन संध्या सुबह सुबह नहा के सारे कार्य करके तैयार होती है और श्याम उसके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आता है। तोहफे में एक सुंदर सी ड्रेस होती है जो कि वह संध्या को रक्षाबंधन की तरफ से तोहफा देने वाला था, और उसकी दूसरी तरफ संध्या की जो सौतेली बहन थी उसके लिए वह कुछ लेकर नहीं आता है। उस दिन उसके पिता घर पर ही होते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार था। श्याम उसके घर पर आता है और बहुत ही खुशहाली पूर्वक वह त्योहार मनाते हैं और वह उसे तोहफे में वह गिफ्ट का बॉक्स देता है। परंतु जब उसके पिता यह देखते हैं कि सिर्फ एक ही तोहफा है तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। परंतु उस दिन श्याम उसके पिता को सारी बात बताता है कि आप जैसा समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है। आपकी दूसरी पत्नी बिल्कुल भी सही नहीं है। वह संध्या से घर का सारा काम करवाती है और खुद आराम करती रहती है। यह सुनकर संध्या के पिता रमन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसकी माँ को बहुत सुनाता है और डांटता है। यह कहते हैं कि अगर तुमने आगे से कोई भी कार्य करवाया संध्या से तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसकी माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती है, परंतु वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि अब उसका सारा सच तो बाहर आ ही चुका था। उसके बाद से अब अक्सर संध्या पढ़ाई करते हुए ही नजर आती थी। दिन पर दिन बीतते गए। अब उसकी माँ पहले से बहुत बदल चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी रक्षाबंधन की कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल टीमो मोरल स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।